नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे गुरु बृहस्पति फिलहाल अभी कर्क राशि में है। 5 तारीख को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। आइए जून 2026 तक रहेंगे। मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले हम बातें मेष राशि की करते हैं। मेष राशि वाले के लिए गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन और संचार भाव माना जाता है। यह बहुत ही शुभ गतिशील गोचर है। यह ऊर्जा और प्रयासों को बढ़ाएगा। गुरु की दृष्टि से मेष राशि वाले को 7वें, सप्तम भाव, नवम भाव, 11वें भाव पर पड़ेगी। इससे शुभ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शुभ फल मिलेगा। संचार और पराक्रम तीसरा भाव है। आपके साहस, आत्मविश्वास जबरदस्त वृद्धि होगी। आप अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। लेखन, मीडिया, किसी प्रकार के संसार से जुड़े लोगों को समय बहुत ही अच्छा है। दैनिक जीवन में छोटी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, कम दूरी की यात्राएं होंगी, शुभ फल देंगे। छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बनेगा और सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव, विवाह, साझेदारी, व्यापार पर है। पढ़ने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रगाढ़ता आएगी। विवाह के इच्छुक लोगों को अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अब व्यापार में साझेदारी मजबूत होगा। आपको साझेदारी के माध्यम से लाभ मिलेंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट समझौते हो सकते हैं। भाग के लिहाज से देखा जाए, भाग, धर्म और उच्च शिक्षा एक ही राशि से देखा जाता है, नवम भाव से। गुरु को शुभ दृष्टि से आपके नवम भाव, भाग, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा पर पड़ रही है। यह आपके भाग बदल देगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा। आपका तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। आपके पिता गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और गुरु आपके एकादश भाव में आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहनों को देखेंगे। यह गोचर आपके महत्वपूर्ण लाभ है। आपके आय के स्रोत वृद्धि होगी। आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेगा। और क्या उपाय करना चाहिए? मेष राशि वाले को विष्णु भगवान का पूजा करना और बेसन का लड्डू, पीले रंग का मिठाई का भोग लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पीली वस्तुओं का दान करें या गुरु या चने की दाल, हल्की पीले वस्त्र, पीले मिठाई का दान कर सकते हैं। ओम ब्रेम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करना अच्छा रहेगा, जिसमें गुरु बृहस्पति शुभ कारक है। जिनकी कुंडली में तो और अच्छा रहेगा। और बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों, शिक्षकों, पिता का सम्मान करें, सेवा भाव रखें। आप चलते हैं वृषभ राशि। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर मिथुन राशि में क्या प्रभाव होगा? गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 जून 2025 को 2026 तक दूसरे भाव में होगा। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी और संचित धन है। आपकी जमा की हुई संपत्ति है। यह गोचर वृषभ राशि वालों को आर्थिक दृष्टि से सबसे शुभ रहने वाला है। गुरु दृष्टि वृषभ राशि के छठे भाव, 8वें और 10वें भाव पर पड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम आएंगे। यह गोचर आपके आकस्मिक निश्चित धन लाभ के योग बनेगा। आपको संचित संपत्ति में वृद्धि होगी। फंसा हुआ, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आपकी वाणी में मधुरता, आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आपके कार्य बनेंगे। पारिवारिक मामलों में सुख शांति रहेगी। किसी भी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। और वाणी और कुटुंब के मामलों में देखा जाए तो आपकी वाणी में मधुरता, आकर्षण बढ़ेगा, जिससे आपके कार्य बनेंगे। पारिवारिक मामलों में सुख शांति और शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। और ऋण और शत्रु और स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपका गुरु की दृष्टि छठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु पर पड़ रही है। यह आपके पुराने कर्जे में मुक्ति पा सकते हैं। शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं और कोर्ट कचहरी मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से बड़ी समस्या नहीं होगी। और सकारात्मक प्रभाव से गुरु दृष्टि 8वें भाव पर आयु, गुप्त विद्या, अचानक लाभ, अनुसंधान पर पड़ने के कारण अध्यात्म गूढ़ रहस्यों में रुचि बढ़ सकती है। पैतृक संपत्ति, अचानक धन आपके योग बन सकते हैं। अचानक लाभ के साथ साथ किसी संयुक्त निवेश, साझेदारी में धन लगाने में धैर्य और सावधानी रखें।
करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। आपकी दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार और तरक्की हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति वेतन में वृद्धि मिल सकता है। व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु वृषभ राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए? ओम नमः भगवती वासुदेवाय का मंत्र जाप प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीपल के पेड़ का सेवा करें, जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। प्रतिदिन स्नान और जल चुटकी भर मिलाकर स्नान करने से गुरु मजबूत होता है। क्योंकि गुरु वाणी के भाव में है, आपको हमेशा सत्य मिठास बनाए रखें और कठोर शब्द ना बोलें। यह गोचर वृषभ राशि वालों को अस्थिरता और समृद्धि देने वाला है। मिथुन राशि, गुरु का बृहस्पति मिथुन राशि में यह गोचर 5 दिसंबर 2025 से 2026 तक, जून 2026 तक आपकी राशि पहले भाव में लग्न में हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण गोचर है क्योंकि गुरु स्वयं आपकी राशि में व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। लग्न में गुरु का गोचर व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने जीवन की दिशा को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। हालांकि गुरु का विस्तार के कारण आपके वजन बढ़ने की संभावना है। गुरु वक्री अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। आपके आत्मचिंतन करने से आवश्यकता होगी। निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपकी सही दिशा मिल जाएगा। और गुरु पंचम दृष्टि आपके संतान शिक्षा भाव पर पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उच्च शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति, सफलता मिलेगी। संतान के प्राप्ति इच्छुक जातकों की इच्छा पूरी होगी। संतान उन्नति, सफलता योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में गंभीरता, मधुरता आएगी। गुरु का आपके सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी के सीधे देखेंगे। विवाह के लिए अवधि बहुत अनुकूल है। विवाह की बात पक्की हो सकता है। योग्य जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग और सलाह से आपके लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापारियों के साझेदारियों की लाभ होगा। नए सफल संबंध बनेंगे। सकारात्मक प्रभाव गुरु का नवम दृष्टि आपके भाग स्थान पर पड़ रहा है, जो आपके भाग मजबूत करेगा। लंबी दूरी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं सफल होंगी, लाभ देगी। धर्म आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा। पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्राप्त होगा और अचानक कोई बड़ा मान सम्मान पद प्राप्ति मिल सकता है। क्या उपाय करने चाहिए? गुरु ज्ञान के कारक हैं। गरीब बच्चों को पेन, शिक्षा संबंधित कोई वस्तु दान करें और गुरुवार के दिन हल्दी, चने और केसर सेवन करें और मंदिरों में गरीबों वस्तुओं का दान करें। और मिथुन राशि में स्वामी बुध हैं, इसलिए गुरु बुध के राशि में सफलता और गणपति जी का पूजा करें और दुर्वा अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम श गुरुवे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करना अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश 5 दिसंबर 2025 को 2026 तक आपकी राशि में भाव में ही होगा। ज्योतिष में 12वें भाव व्यय, खर्च और विदेश यात्रा, मोक्ष, अस्पताल, आध्यात्मिक मुक्ति का होता है। यह गोचर कर्क राशि वालों को खर्चीला लेकिन आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। 12वें भाव में गुरु का यह गोचर खर्चों, नींद, आध्यात्मिक विकास प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके चौथे और छठे 8वें भाव पर पड़ेगी। इस अवधि में मुख्य रूप से खर्चों में वृद्धि लाएगी। खर्चे में शुभ कार्य जैसे धार्मिक यात्रा, अस्पताल और खर्च में विदेश यात्रा हो सकता है। विदेश से बंधित कार्य, व्यापार, विदेश यात्रा में के लिए अच्छा समय है। विदेश से बचने का काम करने वाले को इच्छुक लोगों से योग बन सकते हैं। आप आध्यात्मिक उन्नति महसूस करेंगे। ध्यान, योग और मोक्ष मार्ग रुचि बढ़ेगी। गुरु दृष्टि आपके सुख भाव चौथा भाव पर पड़ रहा है। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। नया वाहन, संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होगी या आप घर खरीद सकते हैं। हालांकि यह खर्च अधिक हो सकता है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा और संबंध मधुर होंगे। सकारात्मक प्रभाव गुरु के छठे भाव की दृष्टि आपके छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु पर पड़ रहा है। यह दृष्टि शत्रुओं को शांत करने और कर्ज उतारने में मदद करेगा और नौकरी प्रतिस्पर्धा से आप सफल होंगे, लेकिन आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु की अष्टम दृष्टि आपके 8वें भाव आयु, अचानक लाभ और गुप्त रहस्य पर पड़ रही है।
गुप्त विद्या ज्योतिष अनुसंधान से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ का योग बनेंगे, लेकिन यह आपके खर्चों के कारण रुक नहीं पाएगा, आपके खर्चे रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहें। उपाय की क्या बातें की जाए? अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और मासिक बजट बनाकर चले। गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और नकारात्मक प्रभाव शांत होगा। किसी धर्मार्थ स्थान पर, अनाथ आश्रम पर, अस्पताल पर अपनी आय के कुछ हिस्सा दान करें। शुभ कार्य में खर्च करने से अशुभ खर्चों में कमी आती है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, खासकर रात को सोने के पहले। अब चलते हैं सिंह राशि। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर 2025 को। जून 2026 तक आपके 11वें भाव में होगा। ज्योतिष में 11वां भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन मित्र का होता है। यह गोचर सिंह राशि वालों को लिए आय, सफलता, इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होने वाला है। 11वें भाव में गुरु आपके गोचर आपको सामाजिक दायरे, बड़े सपनों को प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके तीसरे भाव 7वें भाव पर पड़ेगा। सबसे बड़ा लाभ यह गोचर आय, इनकम, भारी में वृद्धि हो सकते हैं। आपके विभिन्न स्रोत धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। आपको लंबे समय से अधूरी इच्छाएं इस अवधि में पूरी हो सकती हैं। आपको महत्वाकांक्षा साकार करने में सफल होगा। आप मित्र मंडली, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु की तृतीय दृष्टि आपके तीसरा भाव पराक्रम और संचार पड़ रहा है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगा। अपने कार्यों में आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। मार्केटिंग, लेखन, मीडिया और संचार आधारित कार्य में सफलता मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव संतान, बुद्धि, प्रेम पर पड़ रहा है। अत्यंत शुभ है। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की उन्नति के योग बनेंगे। और व्यापार विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव विवाह और साझेदारी पर पड़ रहा है। विवाह इच्छुक लोगों का यह उत्तम समय है। रिश्ते पक्के होंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, सामंजस्य बनेगा। व्यवसायिक साझेदारी बढ़ेगा। क्या उपाय होनी चाहिए सिंह राशि वालों को? सिंह राशि वाले के स्वामी सूर्य हैं। प्रतिदिन सूर्य देव का जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। अपने मित्रों, बड़े भाई बहनों, सामाजिक नेटवर्क का सम्मान करें, जिससे अच्छे संबंध बनाएं। और गुरु 11वें भाव में हैं। पिता तुल्य व्यक्तियों, गुरुजनों, वरिष्ठों के आदर करें। आपका आशीर्वाद लें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं 108 पर, जब आपकी कुंडली में अच्छे योग में हो तो। अब चलते हैं कन्या राशि। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश 5 दिसंबर 2025 को। यह आपके 10वें भाव में होगा। ज्योतिष में यह 10वां भाव कर्म, करियर, व्यवसाय, मान सम्मान, सामाजिक दायरा स्थित होता है। यह गोचर कन्या राशि वालों को करियर, व्यवसाय से बड़ी उन्नति और लाभ होने वाला है। 10वें भाव में गुरु का गोचर कार्य क्षेत्र, पेशेवर जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ रहा है। आपके करियर में सफलता का विस्तार होगा। अब नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और कार्य क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। समाज और कार्यस्थल में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके प्रयासों की पहचान मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों का बहुत ही अच्छा समय है। नए व्यवसायिक अवसर मिलेंगे। आप काम का दायरा बढ़ेगा। गुरु की द्वितीय दृष्टि आपके धन का भाव पर पड़ रहा है। करियर उन्नति के कारण आर्थिक मजबूती होगा। वेतन में वृद्धि, व्यवसाय में लाभ का योग बनेंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे आपके काम, बातचीत को प्रभावित करेगा। गुरु की चतुर्थ दृष्टि आपके सुख भाव, चौथा भाव पर पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता, पारिवारिक जीवन में सुख लाएगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा। नया घर, वाहन, अन्य चल अचल संपत्ति योग बन सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव गुरु की षष्ठ दृष्टि आपके छठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु पर पड़ रहा है। विरोधी शत्रुओं का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा सफल होंगे। कर्ज लेने सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन दृष्टि पुराने कर्ज चुकाने में मददगार हो सकते हैं। क्या उपाय होने चाहिए? करियर में गुरु का शुभ फल अधिकतम करने से सफलता स्थिर रखने के लिए उपाय है। कन्या राशि के स्वामी बुध है। गुरु बुध की राशि में सफलता के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गणेश जी का पूजा करें। कार्य क्षेत्र में जाने के पहले अपना पीला रुमाल रखें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। कार्य क्षेत्र में ध्यान दें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 बार जाप करें और किसी धार्मिक ज्ञान जुड़े स्थान पर सेवा करें।
अब चलते हैं तुला राशि। गुरु की बृहस्पति मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 तक जून 2026 तक आपकी राशि नवे भाग स्थान पर होगा। ज्योतिष में नवा भाव भाग धर्म, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, पिता गुरुजनों का होता है। तुला राशि वालों के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली और जीवन में लाने वाला है। नवे भाव में गुरु का यह गोचर आपके भाग सक्रिय होगा। गुरु की दृष्टि से आपके लग्न और तीसरे भाव 5वें भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको जीवन में कई महत्वपूर्ण शुभ फल मिलेंगे। यह गोचर आपके तुला राशि वालों को भाग प्रबल साथ लेकर आएगा, जिससे आपके कार्य में हाथ डालेंगे वो सफलता मिलने के योग बनेंगे। धर्म आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं। आपके लिए बेहद शुभ ज्ञानवर्धक होगी। गुरु पिता शिक्षकों संबंध मधुर रहेंगे। मार्गदर्शन आपके जीवन में सफलता पाएंगे और आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो गुरु पंचम भाव में दृष्टि से आपके प्रथम भाव लग्न पर पड़ रहा है। आपके व्यक्तित्व प्रभावशाली, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। आपके सही समझदारी भरे निर्णय ले पाएंगे। आपके संपूर्ण जीवन संतुलन रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम संचार में पड़ रही है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपके साहस में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि गुरु के प्रभाव से बुद्धिमानी के साथ हो सकता है। लेखन, मीडिया, किसी संचार से जुड़े कार्य लोगों को लिए विशेष लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का बेहतर संबंध होंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके 5वें भाव संतान, बुद्धि, प्रेम और शिक्षा पड़ रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान का उन्नति होगा। उनकी तरक्की में खुशी मिलेगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यह शुभ समाचार है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में शानदार सफलता मिलेगा। उपाय क्या होनी चाहिए? लक्ष्मी जी का पूजा करें, गुरुजनों की सेवा करें। प्रतिदिन पिता, गुरु, बुजुर्गों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। उनकी सेवा करना सर्वोत्तम उपाय है। तीर्थ यात्रा हो सकता है और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः या गुरुवे नमः का जाप करें। और गुरुवार के दिन किसी मंदिर में, ज्ञान केंद्र, लाइब्रेरी जाकर सेवा कर सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन में भाग्य समृद्धि का द्वार खोलेगा और आपके ज्ञान बुद्धिमत्ता सही उपयोग करेंगे। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। देव गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को 2026 तक आपकी राशि 8वें भाव में होगा। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक आयु, लाभ, हानि और गुप्त रहस्य अनुसंधान, विरासत में मिला धन, जीवन के अप्रत्याशित बदलाव हो सकता है। यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए अचानक बदलाव, शोध, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 8वें भाव में गुरु का यह गोचर गहरे अप्रत्याशित क्षेत्र प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके दूसरे भाव, चौथे भाव और 12वें भाव पर पड़ेगा। गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, बीमा जैसे क्षेत्रों में लोग आपके गोचर कर लिए है या आपकी किसी भी छिपे हुए ज्ञान जानकारी उजागर कर सकते हैं। आपको विरासत, अप्रत्याशित स्रोतों में अचानक धन लाभ मिल सकता है। साझेदारी और ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ का योग बनेंगे। आप गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में रहस्यों को समझने की इच्छा बढ़ेगी। गुरु की द्वितीय दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहा है। अचानक लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और आपको धन संचय कर पाएंगे। आपकी वाणी गंभीरता प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु की चतुर्थ दृष्टि आपके शुभ भाव पर पड़ रहा है। अचल संपत्ति से जुड़ा रुका हुआ मामला सुलझ सकता है। गुरु की कृपा से भूमि, वाहन खरीदने का योग बन सकता है। घर परिवार सुख शांति बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। गुरु की 12वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रहा है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी। आपको सोच समझ कर खर्च करना होगा। विदेश जाने के लिए संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राओं में खर्च बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों को क्या उपाय करनी चाहिए? वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। किसी भी बिना बताए गुप्त धार्मिक रूप से कार्यों में दान करें। और 8वें भाव नकारात्मक प्रभाव को शांत हो सकता है। आपके ज्ञान और रिसर्च ध्यान केंद्रित करें। प्रतिदिन कुछ समय योग का सहारा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं धनु राशि। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 को 2026 जून तक आपके 7वें भाव में होगा। ज्योतिष में 7वां भाव जीवन साथी, प्रेम और सार्वजनिक छवि, व्यवसायिक साझेदारी
का होता है। यह गोचर धनु राशि वालों के संबंधों में साझेदारी क्षेत्र में सर्वोत्तम फल देने वाला है। 7वें भाव में गुरु का यह गोचर व्यक्तिगत व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके पहले लग्न तीसरे 11वें भाव पर पड़ेगा। गुरु की बृहस्पति यह गोचर विवाह के लिए सबसे शुभ माना जाता है। विवाह योग जातकों को रिश्ते पक्के हो सकते हैं और योग्य जीवन साथी का तलाश पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम समझ सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सलाह से लाभकारी सिद्ध होगा और व्यवसाय में नए सफल साझेदार मिल सकते हैं और साझेदारी से जुड़े व्यापार में मधुरता बढ़ेगी और मुनाफा होगा और सामाजिक जीवन में आपकी छवि सुधरेगी। गुरु की दृष्टि से आपके प्रथम भाव पर पड़ रहा है। आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, आप अधिक आशावादी बनेंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शारीरिक रूप से जीवन में ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव आय लाभ और इच्छा पूर्ति पर पड़ रहा है। आपकी दृष्टि से आय में वृद्धि होगी, लाभ का नया स्रोत हो सकता है, आपकी रुकी इच्छाएं पूरी होंगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम छोटे भाई बहन संचार पड़ रहा है। आपको प्रयासों में पराक्रम वृद्धि होगी, जिसका सीधा सकारात्मक परिणाम के कार्य क्षेत्र में मिलेगा। आपके कौशल सुधार होगा, छोटी लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए यह समय है कि यह गोचर शुभ फल स्थिर रखने के लिए यह उपाय है। आपके लिए लग्नेश के स्वामी है, इसलिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य रहेगा। गुरुवार को केले के पेड़ का पूजा करें और गरीब लोगों को चने की दाल केला का दान करें और केसर का तिलक लगाएं। अब और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान का सही उपयोग होगा। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों का गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को जून 2026 तक आपकी राशि छठे भाव में होगा। ज्योतिष में छठा भाव शत्रु, नौकरी पेशा, प्रतिस्पर्धा और दिनचर्या का होता है। यह गोचर मकर राशि वालों को शत्रुओं पर विजय, कर्ज से मुक्ति और प्रतिस्पर्धा सफलता दिलाने वाला योग हो सकता है। छठे भाव में गुरु का यह गोचर चुनौतियों प्रबंधन स्वास्थ्य में ध्यान केंद्रित करवाएगा और गुरु की दृष्टि से आपके 10वें 12वें और दूसरे भाव पर पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को यह समय अधिक काम जिम्मेदारी लाएगा। आपको योग्यता साबित कर सकते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। आप शत्रुओं विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में सफलता मिल सकता है। पुराने कर चुकाने में अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य लेकर अधिक जागरूक रहना होगा। पेट और लीवर संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। दिनचर्या खान पान पर नियमित रखें। करियर और मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो यह सकारात्मक प्रभाव आएगा। कर्म भाव 10वां भाव करियर पर पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में बड़ी मेहनत के कारण पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सकारात्मक प्रभाव गुरु के 12वें भाव की दृष्टि से आपके व्यय भाव 12वां भाव पर पड़ रहा है। कर से मुक्ति मुख्यतः कर चुकाने में स्वास्थ्य पर हो सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में लंबी दूरी और यात्राओं में इस समय अनुकूल है। गुरु की दृष्टि से यह धन भाव दूसरा भाव में पड़ रहा है। आय में वृद्धि होगा। बचत के लिए दृष्टिकोण सहायक है। आप धन संचय करने में सफल होंगे। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन छठे भाव के कारण आपसे वाद विवाद हो सकता है। छठे भाव में गुरु को प्रभावित संतुलित कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय है। मकर राशि वाले को स्वामी शनि है। शनिवार के दिन शनि देव का पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरुवार के दिन गरीब अस्पताल पीले वस्त्र चने दाल का दान करें और छठे भाव में नकारात्मक प्रभाव कम कर सकते हैं। आपकी नौकरी कार्य और ईमानदारी अनुशासन बनाए रखें। सेवा भाव से काम पूरे करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। आपके स्वामी शनि है। प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवार को मंत्र जाप करें। अपने स्वास्थ्य रहने के लिए दिनचर्या खान पान पर विशेष ख्याल करें। अब चलते हैं कुंभ राशि। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 दिसंबर 2025 से 2026 तक मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। आपका राशि 5वें भाव में होगा। ज्योतिष में 5वां भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, अचानक लाभ का है या पुण्य भाव का होता है। यह गोचर कुंभ राशि वालों के बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मक क्षेत्र में अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है।
पांचवें भाव में गुरु का यह गोचर आपके ज्ञान, रचनात्मक और प्रेम जीवन को प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके 9वें भाव, 11वें भाव, लगन भाव पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा लाभ यह गोचर बुद्धिमत्ता, निर्णय की क्षमता बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए शानदार सफलता लेकर आया है। आप किसी विषय को आसानी से समझ पाएंगे। यह कलात्मक प्रतिभा निखार आएगा। आपको कला, लेखन, स्टॉक मार्केट क्षेत्रों में जुड़े हैं उसे लाभप्रद होगा। प्रेम संबंधों में गहनता, स्थिरता आएगी। विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान की उन्नति होगी और संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ समय है। गुरु का 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव, 9वां भाव पर पड़ रहा है। जैसे आपके भाग्य मजबूत होगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके बड़े कार्य सफल होंगे। गुरु के एकादश भाव में दृष्टि आपके लाभ, 11वां भाव पर पड़ रहा है। आपके आय और स्रोत में वृद्धि होगा। अचानक धन लाभ का योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। अब पुरानी इच्छाएं पूर्ति होगी। इस अवधि में पूरा हो सकता है। सामाजिक दायरे में लाभ होगा। आपके व्यक्तित्व आकर्षक बनाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपके दृष्टिकोण से सकारात्मक आशावादी बनेंगे का उपाय होनी चाहिए। कुंभ राशि वालों को शनि, गुरु और शनि दोनों का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार को गरीबों को काले चने का दान करें। गुरुवार को पीली मिठाई का दान करें। गुरु ज्ञान का रखें। जरूरतमंद छात्र शिक्षा मदद मिले तो किताबें, फीस और स्टेशनरी का आप दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अपनी बुद्धि, रचनात्मक उपयोग, सकारात्मक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज को जरूरतमंदों से ज्यादा अटकने लगाने से बचें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं मीन राशि। गुरु बृहस्पति मीन राशि में 5 दिसंबर 2025 से 2026 तक आपके राशि में चौथे भाव से होगा। चौथा भाव ज्योतिष, चौथा भाव सुख, माता और घर संपत्ति, आंतरिक शांति का होता है। यह गोचर मीन राशि वालों के लिए भौतिक सुख, घरेलू शांति और संपत्ति मामलों में शुभ लाभकारी रहने वाला है। चौथे भाव में गुरु गोचर आपके घरेलू जीवन में सुख, सुविधा और संपत्ति को प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि से आपके 8वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव पर पड़ेगा। यह गोचर आपके भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। नया घर, वाहन और कोई बड़ी संपत्ति खरीदने का योग बन सकते हैं। घर के माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, सकारात्मक रहेगा। आप घर की सजावट, नवीनीकरण खर्च कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपके संबंध अत्यंत मधुर सहयोगी रहेगा। सकदो प्रभाव गुरु की दृष्टि 8वें से 8वें भाव, अचानक लाभ, गुप्त ज्ञान पर पड़ रहा है। आपकी विरासत, अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन सकते हैं। गुप्त ज्ञान जैसे क्षेत्रों में जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। गुरु की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव, 10वां भाव, करियर पड़ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन में वृद्धि मिल सकता है। व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, विशेषकर यदि आपका व्यवसाय, घर, शिक्षा, खाद्य पदार्थों से जुड़े हैं तो। गुरु की 12वीं दृष्टि आपके व्यय भाव, 12वें भाव पर पड़ रहा है। कुछ खर्च आपके मुख्य रूप से शुभ कार्यों में खरीदना, विवाह, धार्मिक कार्यों का होगा। आध्यात्मिक उन्नति महसूस करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? केले का पेड़ का पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल चढ़ाएं, हल्दी चने की दाल करें, गुड़ अर्पित करें जिसमें गुरु बलवान होते हैं। प्रतिदिन स्नान करें, केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। शिक्षकों, गुरुजनों, बुजुर्गों का सम्मान करें। ज्ञान शिक्षा जुड़ने सहायता मिलेगी। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 पर जाप करें। और गुरुवार को धार्मिक स्थानों पर गरीब बच्चों को पीली मिठाई का और शिक्षा सामग्री का दान कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।